मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के इस कार्यक्रम में म्यूचुअल फंड्स इन न्यू एरा में आप सब लोग आए तो सबसे पहले आपका स्वागत भी, आपका धन्यवाद भी। और मंच पर जो वरिष्ठ अधिकारी है एनआईएसएम के टीके सर या बीएससी के किरण सर, ये मुंबई से आए हैं, रविवार के दिन आए हैं, तो सर आपका भी धन्यवाद और स्वागत। अमीशी मैडम भी छुट्टी के दिन आए हैं एंड शिवानी ऑफ कोर्स इज़ फ्रॉम मनीबी, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू ऑल्सो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पता नहीं क्या है, लेकिन हर कुछ दिन बाद कुछ तो भी ऐसा हो जाता है कि जब कुछ सब बना हुआ रहता है वो हिल जाता है और फिर से पूरा नए से स्टार्ट करना पड़ता है। चाहे पसंद काफ़ी पुराने आईएफएस यहाँ पे उपस्थित है और लगभग 2008-2009 पहले वो जागतिक मंदी आई, उसमें जो एक चोट लगी, उसके बाद एंट्री लोड बैन हो गया। वहाँ से एंट्री लोड जब बैन हो गया तब आईएफएस के सामने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ जाने को थोड़ा सा डर रहे थे वो टाइम पे। मुझे याद है क्योंकि कई एएमसीज़ के लिए मैं जाता था आईएफएस के सामने बात करने को कि चेंज हो रहा है, चेंज कैसा अच्छा है वगैरह सब बताने के लिए। लेकिन सच बात ये थी कि सबके इनकम को एक बहुत बड़ा झटका लग गया था और किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा करके। फिर कुछ दिन बाद बाज़ार तो खैर इतना कुछ अच्छा नहीं था, उस 2007 के बाद वैसा दिन बहुत अभी अभी दिखने को मिला। फिर ऑप्ट इन ऑप्ट आउट आया, फिर वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अलग रहेगा और प्रोडक्ट सेलिंग अलग रहेगा, एडवाइज़री अलग रहेगा, तो ऐसे सब अलग अलग चीज़ें आते गए। फिर बीच में CPFA आ गया, फिर CFP का कुछ था, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। तो अगर जो एक लाइन है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट जो बोलते हैं, वो और कहीं हो ना हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ज़रूर होती है। शायद ये है कि हमारे ऊपर ही वो दायित्व है कि वो म्यूचुअल फंड में चेंज होता रहे। आज भी ऐसे ही टाइम पे बात कर रहे हैं जब एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सडनली ट्रेल कमीशंस कम हो गए, सडनली एक्सपेंस रेशियोस कम हो गए, रूल्स चेंज हो गए और कुछ हद तक अगर इसको देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये अल्फ़ा से बीटा की तरफ जा रही है, ऐसी एक चर्चा हो रही है। पहले हर एएमसी वाला, हर फंड मैनेजर का ये बोलना था कि हमारा फंड ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करेगा। आज ये हो गया है कि चाहे आपका फंड हो चाहे मेरा फंड हो, सबको उन्हीं 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो अभी रिस्क मैनेज कौन ज़्यादा अच्छा करेगा, कॉस्ट कौन ज़्यादा अच्छा कम कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर फंड परफॉर्मेंस की बात आ गई है। सो अगेन वी आर इन अ चेंजिंग टाइम और जब ऐसा कठिन समय आता है तब पिछले बार भी हम लोग ही आए थे और इस बार भी, इसीलिए ये कार्यक्रम, पिछले बार आपको याद होगा नागपुर में AP कुरियन सर का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था 10 साल पहले। बहुत बड़ा नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, एम्फी के चेयरमैन थे तब वो, तो तब उन्होंने मार्गदर्शन किया था। आज से भी NISM से, BSE से सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चाहे नहीं चाहे चेंज तो होने वाला है। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात नहीं है। कई बार हमको लगता है ना, जो IFAs के साथ बात होती है CPEs में, CPE एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है एक पूरा दिन भर बात करने के लिए। तो जो कंसर्न्स होते हैं, और IFAs के अभी NISM के भी सर यहाँ पे है और BSC के भी सर है, तो बहुत ब्लंट वर्ड्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या सेबी ये चाहता है कि IFA मर जाए? इट्स एज कोल्ड एज दैट। इतना सीधा ब्लंट और ये इतना कठोर सवाल रहता है कि शायद कोई AMC वाला सामने आना नहीं चाहता ऐसे सवाल के लिए। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, बट आई कैन ऑलवेज से कि कोई नहीं चाहता कि कोई मरे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको कैश करने के लिए अभी तो और ज़्यादा लोग चाहिए। इनफैक्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस के साथ CIBMRD ने एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया है, तो जिसमें नए बच्चे एक्चुअली आ रहे हैं। तो आपके बच्चे अगर आपको अगर उनको इसमें कराना है कुछ, तो देयर आर सम कोर्सेज ऑल्सो जो आप जिसके बारे में बाद में सुन सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि वी आर एट दैट पॉइंट राइट नाउ कि जहाँ पे एक जगह पे
इंडस्ट्री बढ़ रही है, AUM रोज का बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर आप एम्फी की वेबसाइट पे जाएंगे तो डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ते जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि एज एन IFA फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, नॉट नेसेसरीली नागपुर, पर CPs में जो बात होती है, वर्धा से आते हैं, यवतमाल से आते हैं, कटोल से आते हैं, कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट। पहले रिलेशनशिप पे काम होता था, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ SIP लगाइए, आप मेरे बोलने पे SIP लगा देंगे। आज सब काम ऑनलाइन हो रहा है। फेसबुक पे आपको एक लिंक आ जाती है, यूट्यूब पे आपको एक लिंक आ जाती है, वहाँ से धंधा हो रहा है। कितने सारे ऐसे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेलर्स हैं कि जिनका 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ AUM केवल ऑनलाइन के बेसिस पे है। तो हमारी पूरी ज़िंदगी चली गई और हम 40-50 करोड़ पे हैं, और नए ऑनलाइन पे 100 करोड़, 500 करोड़ हो गए। तो ये अच्छा, कब पहले जब हम एम्फी सीखते थे 5 साल 8 साल पहले, तब ये रूल था कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इज़ नॉट अलाउड। अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सीधा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट टीवी पे हो रहा है। तो देयर इज़ अ रेडिकल शिफ्ट हैपनिंग इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। और ऐसे इसमें जो पुराने IFAs हैं, और राइटली सो, जिन्होंने इंडस्ट्री पेनिट्रेट करने में बहुत समय भी दिया है, बहुत मेहनत भी करी है, तो कहीं तो भी एक कन्फ्यूजन है कि आगे क्या। और वो आगे क्या, ये अभी इसका सेबी ने क्या करना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो 15 पैसे वाला रूल शायद सेबी वापस ले लेगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट द पर्सन टू स्पीक ऑन दैट। मोर इम्पॉर्टेंटली, वो अपने हाथ में नहीं है, उस पर क्यों बात करना है। एज मनी भी हमारा काम है, जो भी विषय आ रहे हैं वो विषयों को हाथ लगाए और आगे कैसा बढ़े, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आती है, उसके ऊपर बात करें। और आज भी वही कोशिश करने वाले हैं। तो टीके सर हमको बताएंगे कि ये जो भी अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं या जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, इसको किस तरह से आप, और जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 लेवल 2 के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, हाउ यू कैन, या आपको भी अगर कुछ प्रश्न होंगे रिलेटेड टू एजुकेशन, सो NISM इज़ द प्लेस। ऑनलाइन कैसे करना है। कई बार IFAs को एक डर ये होता है कि अगर मैंने एम्प्लॉयज़ रख लिए तो वो मेरा डेटा लेके भाग जाएगा और वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देगा। अब सच बात ये है कि आज हम में से किसी का भी डेटा छुपा हुआ नहीं है। हमारा अभी हम कहाँ पे बैठे हैं ये भी गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सबको, फैंग जिसको कहते हैं, सबको पता है। सो ऐसा तो नहीं है कि डेटा छुपा हुआ है करके, बट वी हैव टू बी रेलेवेंट। अगर हम रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो इट्स अ वेरी कोल्ड बिजनेस। नए बच्चे आ रहे हैं, आज भी अमीशी मैडम के कॉलेज के कुछ बच्चे आपको, जिनका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ये बच्चों ने उठा के रखा है। जो पुराने लोग हैं, शिवानी है, शैलेश, हमने कुछ भी काम नहीं किया। सो नए बच्चे आ रहे हैं, दे आर मीडिया सेवी, दे आर एक्सेल सेवी। सो अगर हम रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो दिस इज़ अ कोल्ड बिजनेस लॉजिक कि आगे चले जाएंगे बाकी लोग, इंडस्ट्री। यहाँ पे मिहान की वजह से ऑलरेडी नरेंद्र नगर, मनीष नगर जैसे एरियाज में बाहर से लोग आने लगे हैं। तो अपॉर्चुनिटी नागपुर में वैसे भी है और वो और भी बढ़ रही है, एंड दैट्स ट्रू प्रोबेबली इन ऑल सिटीज़। सो ऑनलाइन का कैसा करना है, क्या करना है, इज़ व्हाट BSc विल बी गाइडिंग अस टुडे। आपके बच्चों के लिए अगर कुछ कोर्सेज आप अगर चाहते हैं, या आपका बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को लेके जाने के लिए, तो अमीशी मैडम का जो कॉलेज है CIBM RD, जिसने टिस के साथ टाई अप किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और उनका केवल इनके कॉलेज के साथ टाई अप है। सो और उनके बच्चों को ऑलरेडी इंडस्ट्री में उठाया जा रहा है। पिछले साल के बच्चों को आई थिंक NJ में कुछ ऑफर्स वगैरह भी आए, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड, वो फाइनेंस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। सो शी विल गाइड अस ऑन दैट। एंड फाइनली फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड किस तरह से फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए और क्या करते हैं, और एंड ऑल्सो कि जनरली एक इंडस्ट्री को क्या दिशा मिलेगी, ये सारी चीज़ें शिवानी मैडम फाइनली विल बी टॉकिंग अस। शी इज़, कई बार होता है कि अच्छा नागपुर से ही है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, लेकिन शी इज़ हरसेल्फ एन एस्टेब्लिश्ड ट्रेनर विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विद NISM। तो ये चौथा पार्ट मैडम विल बी टेकिंग।
So thank you very much, all of you, for coming here on a Sunday. Thank you all the dignitaries on the stage for accepting our invitation. And now I request both the students to take the program forward. Thank you very much.